साथ राजेश कुमार। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे बिहार को अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि पटना के आईजीआईएमएस पीएमसीएच एम्स में स्पेशल कोरोना वार्ड तैयार किया गया है। अभी पटना में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिले हैं। एक मरीज का केरल से और दूसरे का असम से ट्रेवल हिस्ट्री मिला है। दोनों के सैंपल लिए गए हैं। तो गर्दनी बाग के पॉजिटिव मरीजों के साथ के लोगों में कोरोना संक्रमण नहीं मिला है, जो अच्छी खबर है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले रोगियों की कोरोना जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके स्ट्रेन में कई बदलाव हैं, जिसकी वजह से ये सामान्य ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक नजर आ रहा है। तो नए रूप में कोरोना एक बार फिर से आया है। एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है और रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर किसी की जांच हो सकती है। स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, सभी अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पताल आने जाने वालों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है और कोरोना के लक्षण जिनको हैं उनके जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस वक्त पटना के गार्डिनर अस्पताल से सन्नी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सन्नी, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता जब कोरोना की तीसरी लहर का सामना देश कर रहा था। एक बार फिर नए रूप में कोरोना हमारे सामने है। इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या निर्देश है और कितने मुस्तैद नजर आ रहे हैं अस्पताल के कर्मी और अस्पताल के डॉक्टर? जी बिल्कुल, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पिछले दिनों सरकारी स्तर पर तो बड़े स्तर पर काम देखने को मिला है। शुक्रवार को एक विशेष बैठक हुई है और उसमें स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं एयरपोर्ट पर रैंडम जांच की जाए, इसलिए कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो अगर सही तरीके से जांच होकर बिहार के अंदर प्रवेश करेंगे तो कोरोना फैलने की जो लक्षण, कोरोना फैलने का जो मामला है वो कम होगा। पिछले दिनों 2 पेशेंट देखने को मिले थे, 2 संक्रमित व्यक्ति पटना में मिले थे। उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। RT-PCR जो किट है कोरोना जाँच की, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में अस्पतालों के अंदर उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पटना के सरकारी और जो बड़े निजी अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। स्पष्ट रूप से सभी को संदेश दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो स्थिति है पहले जैसी न हो, उससे पहले ही सरकार मुकम्मल तैयारी कर ले। हालांकि अस्पतालों की अगर बात करें तो आईजीआईएमएस और पीएमसीएच को छोड़कर पटना के अभी किसी भी अस्पताल में कोविड को लेकर जो है बेड अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, न ही जांच किट उपलब्ध है। हालांकि गार्डिनर अस्पताल में अभी मौजूद है। हम जानने की कोशिश यहाँ कर रहे थे कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है, तो स्पष्ट तौर पर यहाँ बताया गया कि अभी इन लोगों के पास किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी आई नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकारी स्तर पर तो बड़े तैयारी की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर पटना के 2 बड़े अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो हकीकत अभी तक जो सामने आ रही है उसमें यही है कि ना तो डेडिकेटेड कोविड वार्ड है और ना ही किट मौजूद है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोरोना अलग अलग रूप में हमारे सामने आ रहा है। सन्नी, आप बने रहिए। कुछ बयान हैं कोरोना को लेकर, किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए वो हम सुन लें पहले। जो नया वेरिएंट कोविड का आया है JN.1, तो अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही जैसा है, कोई गंभीर उसमें ऐसा नहीं लगता कि गंभीर समस्या होने वाली है। पर उसके बावजूद भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। कोविड को लेकर के आईजीआईएमएस में एक वार्ड तैयार रखा गया है। हालांकि ऐसा अनुमानित है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, पर फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, डरे नहीं और जो नियम हैं, जो गाइडलाइन है, उनका पालन करें। सन्नी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सन्नी, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन है, यानी कि हमने जब 3 लहर का सामना किया है तो जाहिर सी बात है कि लोग भूले नहीं होंगे कि किस तरीके से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। जाहिर सी बात है कि सबक तो याद है, लेकिन उसका पालन क्या लोग कर रहे हैं? जी, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है या लोगों का मत जाने
तो लोग अभी तक ये जो नया वेरिएंट है उससे जो है अनभिज्ञ है। वो स्पष्ट तौर पर आम जनजीवन की तरह जो है पहले की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे, लोगों को जागरूक लोगों को किया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग सैनिटाइजर का प्रयोग या मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी आम जनजीवन की तरह ही आम जो लोग हैं वो आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ये स्पष्ट तौर पे है कि पिछली बार जो कोरोना ने बिहार सहित पूरे देश के अंदर कोहराम मचाया था, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब उसको लेकर डरने की भी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने जो सलाह दिया है, अगर वो सलाह मानते हैं तो कोविड जो है बिहार में नहीं फैले या पूरे देश में नहीं फैले। इसके पहले भी कई मामले निकलकर सामने आए थे जब पिछली बार जो लहर आई थी। तो इस बार अभी तक 2 ही मामले बिहार में निकलकर सामने आए हैं। अगर सही तरीके से निपटा जाए तो इस बार पहले की तरह जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। बिल्कुल सन्नी, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की तैयारियां वहां पर की गई है, तमाम तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, बेड तैयार किया गया है, डॉक्टरों को कहा गया है कि मुस्तैद रहें, इस तरह की बातें हैं। तो जो जांच होती थी कोविड की, क्या उसमें तेजी लाई गई है और आने वाले दिनों में क्या उससे फिर से जिस तरीके से पहले दूसरे तीसरे लहर में किया गया, क्या बड़े पैमाने पर जांच करने की कोई तैयारी है सन्नी? जी बिल्कुल, तैयारी तो सरकारी स्तर पर बड़े स्तर पर है। बड़े बड़े अस्पतालों को जो है इस काम में लगाया गया है कि अगर कोई भी मरीज संक्रमित होकर आता है या किसी मरीज को सर्दी जुकाम की समस्या है या बुखार की समस्या है, तो सबसे पहले उसकी कोविड जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही किसी प्रकार की जो दवाई है उसे दिया जाए। ये एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस मौसम में, जब मौसम में बदलाव होता है तो सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार की समस्याएं अमूमन लोगों को आती है। तो ऐसे में जिसे भी अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, अगर कोविड जांच होता है तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उन्हें सर्दी जुकाम है या कोविड है। तो इससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अस्पतालों को भी ये चिन्हित करने में आसानी होगी कि कौन सा मरीज कोविड संक्रमित है, कौन सा मरीज नहीं है। तो जो तैयारी की गई है, RT-PCR जांच की किट हो या अन्य तरह के जो जांच है, उन सभी जांचों के माध्यम से ये स्पष्ट करने की कोशिश होगी कि जो मरीज आ रहे हैं सर्दी जुकाम बुखार वाले, वो संक्रमित हैं या नहीं है। बिल्कुल सन्नी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, जरूरत है सावधान रहने की। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ने तहलका मचा रखा है। इधर लखीसराय में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से निपटने के लिए सदर अस्पताल में तैयारी की जा रही है। यहाँ 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित सभी जरूरी संसाधन जुटाए गए हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए संयंत्र लगाए गए हैं, तो वहीं वार्ड में बेड और दवाओं के लिए सभी सामानों को रखवाया गया है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए नई कंप्रेशर मशीन तैयार की गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट को JN1 नाम दिया गया है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट मोड पर सभी अस्पतालों को रख दिया गया है। इस वक्त मौजूद है लखीसराय सदर अस्पताल में, जहां कोविड को लेकर 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तस्वीरों में आपको बताना चाहते हैं कि 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। हर एक बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लगाया गया है। बात करें दवाई को, तो कोविड को लेकर जो जरूरी दवाएँ हैं, जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, उसके अनुसार जो दवाई है वो पर्याप्त मात्रा में दवाई रखी गई है। जगह जगह बेड को साफ सुथरा रखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सदर अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर भारती, आइए जानते हैं क्या कुछ तैयारी है सर कोविड को लेकर। हम लोग अभी सदर अस्पताल में तत्काल 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है और इसको लेकर सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन पहले एक सफल मॉक ड्रिल किया था, जिसमें कि हम लोग अभी तत्काल सभी बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है और ऑक्सीजन पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई है। दवा पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो कल प्राप्त हुआ दिशा निर्देश, उसमें जो सर्दी खांसी बुखार वाले ऐसे संभावित मरीज आते हैं उनको हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कोविड टेस्ट करवाना, खास करके RT-PCR टेस्ट करवाना। इसके अलावा जो सांस से संबंधित अगर कोई मरीज आते हैं तो उनको हम लोग अलग डेटा संधारित करना आज से शुरू किया है। ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है सर? ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा सा प्योरिटी लेवल कम है, जिसको कि हम लोग आज दिखवा रहे हैं टेक्नीशियन से। कुल मिलाकर सब तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल।
तो ये थे सदर अस्पताल प्रबंधक नंद किशोर भारती, जिन्होंने बताया कि कोविड को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर सदर अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर एक बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर सदर अस्पताल में मौजूद है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी गड़बड़ी उसे भी दूर करने का काम चल रहा है। कुल मिलाकर सदर अस्पताल में पूरी तरह से कोविड को लेकर तैयार है। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया।